नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। केंद्रीय विद्यालय को लेकर के वैकेंसीज को लेकर के अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है ये। इस अपडेट को हम समझेंगे कि अभी क्या चल रहा है और इसके हिसाब से केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज को लेकर के जो हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी उसके अंदर क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, एग्जैक्टली अभी कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है, लेकिन ये एक ऑफिशियल दूसरा नोटिस है जिसके बेसिस पर हम आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। कम से कम आज के इस डिस्कशन से हमें ये समझ में आएगा कि फिलहाल केंद्रीय विद्यालय में कितनी वैकेंसीज हैं और कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है। अच्छा हाँ, इतना हम जान चुके हैं कि एक कॉमन एग्जाम के बारे में बातचीत चल रही है। अगर कॉमन एग्जाम हुआ तो सब मिलजुल करके वैकेंसीज आएंगे। फिलहाल केंद्रीय विद्यालय की अप्रोप्रिएट देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज है। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि राज्यसभा के अंदर डिस्कशन हुआ है 12 मार्च को। उस समय की ये स्टेटमेंट बाहर निकल के आई है। कब की बात है, 12 मार्च। आज हम वीडियो बना रहे हैं 28 मार्च को, यानी कि ये कॉपी अभी बाहर आई है। इसने क्या है, पूछा गया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि भाई फरवरी 2025 तक बताओ कितनी वैकेंसीज हैं, क्या है क्या नहीं। तो इन्होंने अपना आंसर दिया और उस आंसर के अंदर जो सबसे ज़्यादा शानदार बात हमारे जानने के लिए है वो ये है, टीचिंग पोस्ट को लेकर के इनका ये मानना है कि 7,414 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसी है, 7,414। और नॉन टीचिंग को लेकर के इनका मानना है कि 1,563 है। अच्छा, ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये कब की बात है, यह है 31 दिसंबर 2024। समझना यह है कि जिस दिन की स्टेटमेंट होगी उसके बाद जितने दिन बीतेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज में इजाफा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा हाँ, अभी रिसेंटली कुछ सरप्लस ट्रांसफर जरूर चल रहे हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7,714 ये है। दूसरा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये है जो केवीएस की एनुअल रिपोर्ट, इसके बारे में मैंने पहले बताया था। इसका भी मैंने पेज साथ में लिया है और उसके बेसिस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ है, क्या हो सकता है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज फिलहाल है। अच्छा, वहां पर जो एक की टर्म है 7,414 हम याद रखेंगे। ये जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट 2024 की है, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये लगभग आप मान के चलो 31 मार्च 2024 की बात है। 31 मार्च 2024, उसके बाद 9 महीने बाद, 9 भी नहीं, हाँ उसके बाद 9 महीने, 9 10 11 महीने हो चुके हैं, लगभग 1 साल होने को है। तो इनका ये मानना था कि उस समय पीजीटी की वैकेंसी थी 1207। ये नंबर भी हम याद रखेंगे, कितनी, 1207 पीजीटी सभी पोस्टों की मिला के, हर एक पोस्ट पे उसी हिसाब से है। और याद होगा मैंने प्रमोशन रूल्स भी बताए हैं। किसी में जैसे कि ये कॉमर्स की वैकेंसी है, कॉमर्स की अगर 61 है तो टोटल 61 आएगी, बाकी दूसरे पोस्टों में हो सकता है 2/3 वैकेंसीज आए। तो 1207 पीजीटी की हो गई, 2415 जो है वो टीजीटी की हो गई। देखो 2415 कितने हैं, 1207, मैं लिख लेता हूं इसको, हाँ 1207 और दूसरा है 2415। और अगर पीआरटी की अगर मैं देखूं तो पीआरटी की है 1103 और 17 है, लगभग 1103 और ये आ गई अपनी लगभग 80 वैकेंसीज। ठीक है, 79। ठीक है, इसको अगर मैं सारा जोड़ के निकालता हूँ, इसको मैं एक बार सारा जोड़ूंगा और उसके बाद यहाँ पर 7,714 वो ये बता रहे हैं कि टोटल टीचिंग पोस्ट है। यहाँ पे टीचिंग पोस्ट मैंने निकाल दिया 7,414 और एक तरफ ये आंकड़ा हमारे पास है। इसको अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा, 7 5 12 13 14 15, 15 और 9 करेंगे तो आ जाएगा 24। तो 2 गए ऊपर, 2 3 3 10, ऊपर गया 1 4 5 6 7, ये हो गया 8 और 2 3 4, लगभग 4,804 हो गया। तो 4,804 को अगर मैं माइनस करूँ, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये हो गया 6, ये कितने हो गए, ये 6 हो गए यहाँ पे, और यहाँ से क्या 6 में 2,610 इसके ऊपर बच रही है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसीज, मुझे 1103 दिखाई दे रही हैं तो 2610 अब इन तीनों में डिवाइड होंगी। तो एक बार मैं लेके चलता हूँ, 1207 ये है पीजीटी की, ठीक है, और ये हो गया टीजीटी का लगभग 2415, और पीआरटी की बात करूं तो ये आ गया 1103। अब इन तीन के अंदर अब यहाँ पे जो 2610, अगर इस डेटा को मैं, ऑब्वियसली बात है राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया गया है तो हम इसको ऑथेंटिक ही मानेंगे। अगर 2610 को इन तीनों में बांटा जाए तो मान के चलो कि इन तीनों को बराबर बराबर बांट देते हैं। अगर बराबर बांटे तो लगभग 2700 हो गया, लगभग 2600 है तो 2700 के आसपास जा रहा है। तो आप मान के चलो कि 900 तो आप दे दो इसको, ठीक है, 900 इसको दे दो,
900 प्लस माइनस होंगे। वैसे वैसे ये देखो, ये इसके अंदर स्पेशल एजुकेटर का डेटा हम लोग नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 31 दिसंबर की बात है, और पोस्ट की जब हम बात करेंगे वो तो अभी रिसेंटली आई है, तो उसको भी हम हटा के रखते हैं। लेकिन अगर वो 900 पोस्ट इसमें जुड़ गई तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उसके हिसाब से कम हो जाएंगी। तो ये 900 900 900 तीन 900 हो गए, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग ये हो गया 12 और 9 लगभग 2100 आप पीजीटी की मान के चलो, 24 और 9 हो गया तो 3500 के आसपास आप टीजीटी की मान के चलो, और लगभग 2000 प्लस, ये सारे प्लस ही होंगे। ठीक है, ये अभी आप लेटेस्ट वैकेंसीज मान सकते हैं। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आपके दिमाग में कम से कम ये डेटा हो, क्या पीजीटी, टीजीटी और ये पीआरटी। पीआरटी के अंदर कंपैरेटिवली लास्ट टाइम 6000 वैकेंसीज आई थी, तो उसके संबंधित अभी हमें पोस्टें कम दिखाई दे रही हैं। रीज़न मैंने बताया है कि अभी जब से लास्ट रिक्रूटमेंट हुई है उसके बाद से अभी तक कोई बहुत बड़ी दूसरी स्टेट में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, लोगों ने केंद्रीय विद्यालय को छोड़ा नहीं है, अभी वो वहीं पर टिके हुए हैं, वेटिंग अभी तक रुकी हुई है। इस वजह से थोड़े फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये मान के चलूँ कि वेटिंग नहीं आने वाली या वेटिंग नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में या आज की डेट में मैं करंट वैकेंसीज की अगर स्थिति मानूं तो ये एक अप्रोक्सीमेट हो सकता है। जैसे कि मैंने 900 900 900 बांटा तो 27 है, ये कैलकुलेशन गलत है, लेकिन हाँ एक एवरेज नंबर हम ये लेकर के चल सकते हैं। जैसे ये 2000 है तो 200 प्लस माइनस यानी कि 900 जोड़ रखा है, फिर भी 200 आप प्लस 2200 के आसपास भी ये हो सकती हैं। ठीक है, वही यहाँ पर ये 3500 है तो ये 3300 भी हो सकती है या 3700 भी हो सकती है, वो थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि टीजीटी को लेकर के और पीजीटी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। केवीएस में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लास्ट टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी की उम्मीद ना करें। जैसे कि 6000 7000 वैकेंसीज आई थी, इतनी वैकेंसीज की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ 2000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज अभी भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। सो आप मन लगा के प्रिपेयर कीजिए, अपने एग्जिस्टिंग जो सिलेबस है उसके हिसाब से काम करते रहिए, खबरें इधर उधर आती रहेंगी लेकिन आप अविरल अपनी तैयारी को करते रहिए। अच्छा ठीक है, ये हो गई इसकी बात, और मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अलावा बच रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, आप एक सवाल ज़रूर आपके मन में आएगा कि सर केवीएस की वैकेंसी कब आएंगी, इसके बारे में बता दो। तो अभी मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसको लेकर के कि वैकेंसीज आ सकती हैं, लेकिन इतना आप समझ के रखो कि जितनी इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत होगी और पिछले कुछ समय से लगातार बातचीत हमको सुनाई दे रही है, तो इन सब का एक ग्रेजुअल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि हाँ जो वैकेंसीज हैं जल्दी आएँ। ठीक है, हम तो यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि बहुत जल्दी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन अब अभी मुझे पर्सनली इसको देख करके ये लग रहा है कि अब केवीएस कम से कम उस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब वो एडवर्टीजमेंट निकाल सकता है। बाकी देखेंगे, हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वैकेंसीज निकले, संबंधित कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और केंद्रीय विद्यालय के लिए और टीचिंग के क्षेत्र में सबसे बेस्ट और सबसे विश्वसनीय चैनल बनाने के लिए मेटा स्टैटिस्टिक्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट में। बाय बाय, टेक केयर।